हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आज की स्टोरी है छिपकली के ऊपर, जो हमें सिर्फ ये दिखा रही है कि कैसे हमें मुसीबत के समय किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। साथ देने से हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, ना कि हम अकेले उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए हमें। चलिए पहले आज की स्टोरी की बात करते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो मैंने आज आपको पहले ही बता दी। चलिए आज की स्टोरी। एक आदमी अपने मकान की रिपेयर करवा रहा होता है। जैसे ही वो अपने मकान की रिपेयर करवाते वक्त दीवार को तोड़ता है तो वो देखता है कि लकड़ी के अंदर की तरफ एक छिपकली एक जगह पर फंसी पड़ी है, क्योंकि उसके पैर में बाहर से कील चुभ गई है और वो कील उसके पैर में गड़ी हुई है, जिसकी वजह से वो 1 इंच तक भी नहीं हिल पा रही। तो जैसे वो आदमी ये बात देखता है तो हैरान भी होता है और उसको दया भी बहुत आती है। तो वो सोचता है पहले मैं इसकी जांच पड़ताल करूं कि ये छिपकली यहाँ पे फंसी कैसे। तो जैसे वो अपनी जांच पड़ताल करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि छिपकली उस जगह पे पिछले 5 सालों से फंसी पड़ी है। जब उसने ये मकान बनाया था उस समय उसने वो लकड़ी लगवाई थी जिसमें वो कील गड़ी हुई थी। तो छिपकली 5 सालों से एक ही जगह पर बिना हिले जुले वहीं पर खड़ी थी और जीवित थी। वो आदमी ये बात देखकर आश्चर्यचकित रह गया और इस तरीके से हैरान हुआ कि ये कैसी पॉसिबल है कि एक छिपकली 5 साल तक बिना कुछ खाए पिए और 1 इंच तक भी बिना हिले इतने दर्द में कैसे रह सकती है। तो वो इस बात की जांच पड़ताल करना चाहता था। उसने अपने घर का काम वहीं रुकवा दिया और मिस्त्रियों को बोला कि आप 1-2 दिन तक आइएगा, लेकिन अब मैं थोड़े टाइम के लिए काम को रोकना चाहता हूँ। जैसे ही उसने आगे खोज करने के लिए खोज करनी शुरू की तो उसने देखा कि एक और छिपकली कहीं और से आ रही है और उस छिपकली के मुंह में खाना दे रही है। वो ये बात देखकर हैरान और आश्चर्यचकित कि कैसे इस छिपकली का इसमें इतना मोह है। जैसे हम कहते हैं कि इंसान सबसे बुद्धिमान और सबसे बलशाली है और इंसान के अंदर प्यार वैर भावना सारी है। जानवरों को हमें लगता है कि जानवर कुछ भी फील नहीं करते, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो ऐसी बात नहीं है। वो छिपकली उस दूसरी छिपकली के दर्द को फील कर सकती थी, उसको समझ सकती थी और वो चाहती थी कि जब तक वो जीवित है वो उसकी जितनी हेल्प कर सकती है वो करे। तो वो छिपकली तीनों टाइम का खाना उस छिपकली को देने वहाँ पे आती थी, जिससे वो छिपकली जीवित रही और 5 साल तक बिना हिले जुले वहाँ खड़ी रही। तो वो आदमी ये देख कर हैरान था। उसने कहा कि देखिए कैसे एक छिपकली ने हमें इतना बड़ा सबक सिखा दिया। सबक ये कि कैसे उसकी दुख की घड़ी में जब वो अकेली थी उसका साथ उसने नहीं छोड़ा। ये मानते हैं कि वो छिपकली उसको वहाँ से निकाल कर नहीं लेकर जा सकती थी, वो इसमें असहाय थी, पर उससे जितना बन पड़ा उसने वो किया। उसको कभी भी इस बात का गिल्ट नहीं होगा कि मैंने उसकी मदद नहीं की, मैंने जब उसे हमारी ज़रूरत थी मैंने उसको पीठ नहीं दिखाई। तो छिपकली ने हमें यही सबक दिया कि हमें हमेशा दूसरे की मुसीबत के समय मदद करनी चाहिए। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो हर तरीके से दूसरे इंसान की मदद कर सकता है, लेकिन यही वो प्राणी है जो मुसीबत के समय सबसे पहले पीठ दिखाकर भागता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी और मेरी कहानी आपको यही सिखाएगी कि हमें पीठ नहीं दिखानी चाहिए। अगर हम मुसीबत में किसी का साथ देंगे तो भगवान हमारा साथ खुद ब खुद देंगे। हम उम्मीद ये ना करें कि हमने उसका अब साथ दिया तो जब हमारे ऊपर मुसीबत आएगी तो वो इंसान भी हमें वैसा ही साथ दे, वैसे ही तरीके से हमारा सब कुछ करे। ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपके पास पैसा है तो आप पैसे से कर सकते हैं उसकी मदद, लेकिन उस इंसान के पास पैसा नहीं है। आपको ज़रूरत पड़ते वक्त क्या पता वो अपना शरीर लगाकर आपकी मदद करें। मानिए आदमी बीमार हो गया, आपके पास पैसा था, आपने उसको पैसा दिया जिससे उसने अपनी बीमारी को ठीक कराया और वो ठीक हो गया,
और कुछ समय बाद आप बीमार हो गए, उसके पास पैसा तो नहीं है आपको देने के लिए, पर उसके पास अपनी शारीरिक ताकत है, वो अपना शरीर लगाए, आपके साथ रहे, आपकी सेवा करे, जिससे वो अपना कर्ज भी उतार सकता है और आपकी मदद भी कर सकता है। तो दोस्तों, तरीके बहुत हैं मदद करने के, और हमें हर इंसान की मदद करनी चाहिए। आगे बढ़िए, लोगों को भी बढ़ाइए, कभी किसी से ईर्ष्या ना करें। धन्यवाद।